नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक प्रसिद्ध कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। अर्थात वह नन्हा सा पौधा जो बड़ा होकर एक सुंदर एवं शक्तिशाली वृक्ष बन जाएगा, उसके पत्ते चिकने होते हैं। वास्तव में यह कहावत मनुष्यों पर भी लागू होती है, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात हो या चंद्रगुप्त की या विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की। बचपन में ही इनमें ऐसे लक्षण नजर आए जिनसे पता चलता था कि आगे चलकर ये महापुरुष अवश्य बनेंगे। आइए आज ऐसे ही एक महापुरुष चार्ली चैपलिन की कहानी उनकी ही जुबानी सुनते हैं। आत्मकथात्मक शैली में चार्ली चैपलिन की कहानी उनकी जुबानी प्रस्तुत है। चार्ली चैपलिन के जीवन पर यह सही चरितार्थ होती है। बचपन से ही उनकी हंसोड़ प्रवृत्ति और नकल करने का कौशल किस प्रकार उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर ले गया, आइए आज इसे हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। चार्ली चैपलिन के शब्दों में, मेरा जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के ईस्ट लेन में हुआ था। माँ बताती थी कि मेरी दुनिया हंसी खुशी से भरी थी। हम 3 कमरों वाले मकान में रहते थे। हर कमरा अच्छी तरह से सजा धजा था। मुझे बचपन की कई बातें आज भी याद हैं। मुझे स्मरण है, माँ मुझे मेरे भाई सिडनी को हर रात आया के यहाँ छोड़कर थिएटर चली जाती थी। जब वे लौटती तो हमारी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन रख देती। वे हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। मुझे अपने पिता की याद नहीं। माँ बताती थी कि हमारे पिताजी नेपोलियन की तरह दिखाई देते थे। उनकी आवाज़ भी रोबीली थी, पर वे पीते बहुत थे। इसीलिए माँ उनसे अलग हो गई थी। माँ मुझे अपने साथ थिएटर ले जाती थी, क्योंकि घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं 5 वर्ष का था और रंगमंच के पार्श्व में खड़ा था। गाते गाते अचानक माँ का स्वर लड़खड़ा गया। दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि यह हो हल्ला किस लिए हो रहा है। शोर जब बहुत बढ़ गया तब माँ वहाँ से हट गई। मैनेजर भी परेशान था। वह बहुत सूझबूझ वाला था। उसने मुझे माँ और उसके मित्रों के सामने अभिनय करते देखा था। उसने माँ से कहा कि वे मुझे रंगमंच पर भेज दे। माँ सहमत नहीं थी। इसी बीच मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और मंच पर खड़ा कर दिया। अब तो मुझे गाना ही था, कोई उपाय भी नहीं था। मैंने एक लोकप्रिय गाना शुरू कर दिया। लोगों को बेहद पसंद आया। अभी गाना पूरा भी नहीं हुआ था कि दर्शकों ने मंच पर सिक्कों की बरसात शुरू कर दी। मैंने गाना बीच में ही रोक दिया। बोला, पहले मैं सिक्के उठाऊंगा, फिर गाना पूरा करूंगा। इस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई और हंसे भी। मुझ में गजब का आत्मविश्वास था। मैंने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और नकलें भी खूब उतारी। अपनी धुन में मैंने माँ की भी नकल उतारी। मेरा उद्देश्य किसी का
मजाक उड़ाना नहीं था। मैं तो बिना सोचे समझे नकल उतार रहा था। माँ की नकल उतारते हुए उनके लड़खड़ाते स्वर की भी नकल की। अब तो दर्शक जैसे पागल हो गए। वे खूब हंसे। उन्होंने तालियां बजाकर मेरी प्रशंसा की। ढेर सारे सिक्के मंच पर फेंके। अंत में माँ मुझे मंच से लिवा ले जाने के लिए आई। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी उपस्थिति का भी स्वागत किया। मंच पर वह मेरी पहली रात थी तथा माँ की आखिरी। समय इसी तरह बीतता गया। मैं जीवन यापन के लिए तरह तरह के काम करता रहा। मैंने अखबार बेचे, प्रेस में छपाई की, खिलौने बनाए, डॉक्टरों के यहाँ काम किया, पर अभिनेता बनने का लक्ष्य मैं नहीं भूला। मैं समय निकालकर सज धज कर ब्लैकमोर की थिएटर कंपनी में काम की तलाश के लिए जरूर जाता। वहाँ भी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की कतार लगी होती। मुझे शर्म लगती, फिर भी एक कोने में खड़ा रहता। एक दिन क्लर्क ने मेरा सारा विवरण नोट कर लिया और कहा कि उपयुक्त भूमिका मिलते ही वह मुझे सूचना देगा। और एक दिन मुझे सूचना मिल गई। मुझे 2 नाटकों में काम करने के लिए रख लिया गया था। एक दिन मुझे फुटबॉल मैच नामक एक प्रहसन में काम करने के लिए बुलाया गया। उसमें वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक के साथ मुझे काम करना था। मैंने दर्शकों के बीच बैठकर अपनी फिल्में देखी। मैंने देखा पर्दे पर मेरे आते ही वे खिलखिला उठते थे। इससे मुझे खुशी भी हुई, संतोष भी मिला। मुझे अपने आप पर विश्वास बढ़ा। मुझे चरित्र के बारे में न बताकर हल्का सा एक विचार बता दिया जाता। बस फिर मैं अपनी कल्पना से अभिनय शुरू कर देता। आज मेरा जीवन काफ़ी सुखी है। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मैं और भी कई फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं अभी भी महत्वाकांक्षी हूँ। मैं कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी अपनी छत पर बैठकर सूर्यास्त देखा करता हूँ। दूर एक झील होती है और उसके पार विशाल पर्वत। ऐसे पर्वत जो मुझ में आत्मविश्वास भरते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद।